Hello my dear students, you are welcome in my channel Mission Super 30. Today I am going to start CBSE NCERT Maths Class 8. चलिए आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा NCERT Maths Class 8 से फर्स्ट चैप्टर यानी रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ हमारा दिया हुआ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। यानी आइए हम इसका डिफिनीशन बताते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है मित्रों कि ए नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ए नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ऐसा नंबर जो जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अर्थात पी का मतलब होता है न्यूमरेटर, यानी जो पी हमारा होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर होता है और क्यू क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि जो हमारा क्यू हो अर्थात डिनोमिनेटर हो वो क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले यहाँ जैसे दिया हुआ है जस्ट लाइक, यानी हम इसको किसको हम कहेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में है क्या ये। तो दिया है 5/7, यह भी हमारा क्या है? p अपान क्यू के फॉर्म में है। जैसे 8/9, 25/45, 16/23 etc। यानी ये सारे जो हैं ये क्या है? ये रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसको p अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे हम ये ले लिए 16/23, तो 16 क्या हमारा p है और 23 क्या है? q है। अर्थात इसके इक्वल जीरो हो जाएगा, p के इक्वल जीरो हो जाएगा बट q के इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। यदि q के इक्वल जीरो हो जाएगा तो फिर वह रेशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है Q वह कभी भी जीरो नहीं होता है बट हमारा P जीरो हो सकता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, तो आइए मैं बता रहा हूं नेचुरल नंबर का डिफिनीशन। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट etc। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग होल नंबर्स को देखते हैं। होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो होल नंबर्स का डिफिनीशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। अर्थात कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनके साथ जीरो आ जाता है तो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। जस्ट लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 etc। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसके साथ यदि जीरो का यूज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो होल नंबर हो जाएगा। आइए अब हम दोनों में डिफरेंस बताते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो होता है वह केवल विदाउट जीरो का होता है और जितने होल नंबर्स होते हैं वह विथ जीरो होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। आइए यहाँ एक क्वेश्चन और अराइज करते हैं हम। यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है या फिर क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ ये सेंस अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यहाँ देखेंगे ध्यान से। नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 etc। अर्थात नेचुरल नंबर में कहीं भी जीरो नहीं आते हैं बट होल नंबर में जीरो आते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नेचुरल नंबर जो है होल नंबर हो सकता है। यदि हम ये देखें 1 से लेकर के 9 तक, तो होल नंबर में भी हमारे क्या है? 1 से लेकर के 9 तक है। तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर में जीरो होते हैं जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ठीक है, आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है,
आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आप इसके पहले वाले क्लास में ये चीज पढ़ चुके होंगे बिल्कुल, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेशन। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोग स्टडी कर चुके होंगे, लेकिन आइए एक बार हम पुनः इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग तीन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। यानी इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज आप जानते ही हैं कि जब हम कोई भी दो रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो सदैव उसका एडिशन जो होता है रेशनल नंबर ही आता है। ओके, आइए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होता है किसी भी दो रेशनल नंबर को यदि हम उसका एडिशन करते हैं, उसको ऐड करते हैं और उसके क्रम को पलट करके ऐड करते हैं तो सदैव वो भी हमारा रेशनल नंबर ही आता है। ओके, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं कि किसी भी तीन रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं और उसके किसी भी दो रेशनल नंबर को एक साथ ऐड करके देखते हैं तो फिर हमारा इसका भी एडिशन क्या होता है, रेशनल नंबर ही आता है। ओके, आइए अब हम लोग अब चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, यानी इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5.2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन होता है उसको हम एक पास कर लेते हैं, जैसे ये है हमारा और फिर ये है। ठीक है, तो इसको हम पहले वैसे उतार लेंगे, यानी -2/3 इंटू 3/5। अब इसको हम इधर ले लेंगे तो ये -3/5 इंटू 1/6। ओके, बचा क्या हमारा +5/2, तो हम इसको यहां ले लेंगे +5/2। अब मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि इसमें क्या करते हैं, जब किसी भी दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हमेशा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे, अर्थात न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ठीक इसी प्रकार यहां भी करेंगे और नीचे का नीचे। ठीक है, तो 2 3 जा 6, यानी माइनस है तो -6 हो जाएगा। ओके, अपान 3 5 जा 15। ओके, ये माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 अपान 5 6 जा 30। ओके, प्लस 5/2। ओके, आइए अब हम लोग करते क्या हैं, जब इस तरह का कंडीशन हमारे पास आ जाता है तो क्या करते हैं, हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो 15 30 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं ना, तो 15 2 जा 30, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 2 6 जा 12। ओके, माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर माइनस 30 1 जा 30। ओके, और 3 1 जा 3 प्लस 2 15 जा 30। ओके, 15 आया, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो 15 5 जा 75। ओके, तो ये हो जाएगा -12 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा, -15 और प्लस 75। ओके, अपान 30। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि +75 है और -15 है। जब हमारा यानी टर्म सेम हो बट साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो वहां हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके, तो यहां माइनस जब करेंगे तो 75 में से 15 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 60/30। तो 0 0 कट जाएगा और 3 2 जा 6, यानी 2 हमारा आंसर आ गया। ओके, बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ 2 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये सब एक साथ मल्टीप्लाई वाला सब एक साथ पेयर बना करके दिया हुआ है।
तो हम ठीक उसको वैसे ही पहले उतार लेंगे और ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। तो यह हो जाएगा, यानी ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 अपान 5 7 जा 35, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ओके। फिर माइनस 1 3 जा 3 अपान 6 2 जा 12, ओके। फिर प्लस 1 2 जा 2 अपान 14 5 जा 70, ओके। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका और इसका एलसीएम लेंगे। आप लोग एलसीएम लेना जानते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही छोटा सा एक बहुत शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं एलसीएम लेने का, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें और इसमें हम लोग देख लेंगे एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 35 और 70 में दोनों का एलसीएम हमेशा 70 आएगा, ओके। अब 70 और 12 में एलसीएम हम देखेंगे क्या आएगा। तो ये देखते हैं कि ये और ये दोनों नंबर किससे कट जाएंगे, ओके। तो हम देख रहे हैं ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 35 बार में। तो क्या करेंगे, इसको हम यहां लिखते हैं 2, ओके। यहां आप लिखते हैं, यहां लिखिए, ऐसे कर लीजिए, यहां जाएगा 2 इंटू, अब ये 2 से ये क्या बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, ओके। इंटू अब 2 से ये क्या बार में जाएगा, 35 बार में, ओके। यही आएगा। आइए अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटी सी बिल्कुल ये चीज है। तो 2 6 जा 12 और 12 का मल्टीप्लाई 35 में हम कर लेंगे। आइए यहां हम रफ का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 6 जा 12 और 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 का, यानी 5 2 जा 10 का 0 और 5 1 जा 5 और 1 6, ओके। ये जाएगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 0 6 6 12 और ये जाएगा 4, यानी हमारा एलसीएम कितना आएगा, 420, ओके। इसको हम इरेज कर देंगे और एलसीएम हम लिखेंगे 420। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इससे, और जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो आइए इसका इससे डिवाइड कीजिए, तो यानी ये हमारा है 420 को डिवाइड करेंगे कितने से, 35 से, क्या बार में जाएगा, 1 बार में, तो 35 हो जाएगा, ओके। 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये कट जाएगा, ये 0, और ये 2 बार में जाएगा, यानी 12 आ गया। तो 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, तो 12 6 जा 72, ठीक है। माइनस है तो माइनस देंगे, फिर माइनस, फिर 12 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 35 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, ओके। और 35 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो 3 5 जा 15 1 और 3 3 जा 9 और 1 10, ओके। फिर यहाँ प्लस है। अब आइए 70 से इसको डिवाइड करते हैं। तो करते क्या है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 बचा है, यहाँ 42, तो 7 से 42 क्या बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी 7 6 जा 42। और उस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 2 6 जा 12, ओके। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -105 और -72, इन दोनों को क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 5 7, 7 और 0 7, और ये हो जाएगा 1, ओके। माइनस, फिर प्लस 12 अपान 420, ओके। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 177 में से 12 को माइनस कर लीजिए, यानी 177 में से 12 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 5, यहाँ बचेगा 6, यहाँ 1, ठीक है। यानी बचेगा 165 अपान 420, ओके। आइए अब इसको हम लोग कैसे काटेंगे ये देखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ हमारा -177 है, प्लस 12 है, तो घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 165 बचेगा। फिर माइनस वाला बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस लगाते हैं, ओके। अब आइए किससे काटेंगे इसको, 5 से काटते हैं, क्या बार में कटेगा, 5 से, 5 3 जा 15
बचा कितना 1, फिर यहाँ कितना जाएगा 15, 5 3 जा 15, ओके। ये 5 से क्या बार में कटेगा, 5 8 जा 40 और ये 4 बार में कट जाएगा, 5 4 जा 20, कट गया। अब कितना से कटेगा ये देखिए आप, ओके। क्या बार में कटेगा, ये हमारा 11 से कट जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा ना, काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। कितना बचा, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ हो गया हमारा 24, तो 3 8 जा 24, ओके। यानी ये आंसर हमारा आ गया, आंसर ध्यान दीजिएगा 11/28 और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ओके। यहाँ हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात इसमें कह रहा प्रत्येक का एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए। अर्थात एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में हमेशा क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, या हम यूं कहें कि माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात दोनों बराबर हुआ, ठीक है। आइए कह रहा है कि यह हमारा दिया हुआ है 2/8 अर्थात 2/8 दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। मैंने अभी बताया कि जो भी हमारा उसमें साइन दिया होगा साइन को चेंज कर देते हैं, वही हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाता है। यदि प्लस हो तो माइनस कर देते हैं और माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। तो आइए पहला का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/8 दिया है तो क्या हो जाएगा -2/8, क्यों होगा, यह आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ +2/8 है तो क्या करेंगे -2/8 कर देंगे। यहां देखिएगा सेकेंड वाला, ये हमारा पहला था, अब सेकेंड को देखिए, सेकेंड में क्या कह रहा है -5/9, तो यहाँ माइनस साइन दिया ना, तो माइनस को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो केवल हो जाएगा हमारा 5/9, यहाँ आंसर हो जाएगा, ओके। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिएगा ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, अब बचा क्या +5/6 हुआ। तो अब तीसरे में क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तीसरे का +5/6 है ना, तो क्या करेंगे प्लस को माइनस कर देंगे, अर्थात -5/6 हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा, ओके। आइए चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2/-9, अर्थात मैं यहाँ आपको एक चीज बताऊं, चाहे हमारा न्यूमरेटर निगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर निगेटिव हो, वो रेशनल नंबर को हम निगेटिव रेशनल नंबर ही कहते हैं, ओके। तो यहाँ 2/-9 दिया हुआ है, अर्थात यह एक निगेटिव रेशनल नंबर है, और निगेटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, अर्थात पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होता है, ओके। तो यहाँ 2/-9 है, तो क्या करेंगे, चौथा है ना, तो +2/9 हो जाएगा, ओके। यहाँ आंसर आ जाएगा। आइए पांचवें को हम लोग देखते हैं। पांचवें में क्या कह रहा है, पांचवें में 19/-6 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19/6, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है वेरीफाई दैट -x = x फॉर, यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x = कितना हमें पुट करना है 11/15। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको उतार लेते हैं क्वेश्चन को, यानी -x = x। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये हमारा क्या है RHS है, क्या है RHS है, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ है ना, तो इसलिए हमारा ये RHS वाला पोर्शन है, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, तो इसको हम कहते हैं LHS, ओके। तो अब आइए हम लोग सबसे पहले किसको लें, किसी को भी हम लें। यहाँ देख रहे हैं x = हमारा कितना होना चाहिए 11/15 होना चाहिए, किधर RHS में। तो LHS को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस इंटू माइनस x, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, और x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 11/15, ओके। आइए ये हमारा माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में, अर्थात जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इंटू का माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, तो ये हो जाएगा 11/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात ये हमारा RHS के तरफ क्या है 11/15 है ना, तो हमारा LHS में भी कितना आ गया 11/15।
तो हम इसे हम ये भी कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS। ओके, आइए इसको हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ये उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा LHS वाला पोर्शन है x। तो जो x का वैल्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो दिया वही x का वैल्यू होगा, अर्थात RHS होगा, ठीक है। तो केवल हम लोगों को LHS को सॉल्व करना है, तो यहां लिखेंगे LHS। ओके, तो LHS में है माइनस इंटू माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस, ठीक है, और हमारा x का वैल्यू क्या दिया, -13/17। तो यहां हम मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। मिडिल यहां लगा दीजिए और यहां स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए, यहां मिडिल और यहां स्मॉल हो जाएगा -13/17। ओके, ये मिडिल से हम क्लोज कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा जब ये स्मॉल ब्रैकेट टूटता है तो जो बाहर चिन्ह रहता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस इंटू माइनस अर्थात प्लस हो जाएगा, तो हम कहेंगे 13/17। ओके, अब ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा -13/17। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारा RHS वाला पोर्शन कितना, RHS वाला -13/17 ही है ना। x का वैल्यू यहाँ -13/17, तो यहाँ भी हमारा वही चीज आया। तो हम यहाँ कहेंगे देयरफॉर या हेंस, बात एक ही हुआ, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में करते क्या है, हम लोग पलट देते हैं, अर्थात न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, ठीक है। आइए हमारा पहला क्वेश्चन, पहला दिया है -13, तो आप जानते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और -13 नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहां हमारा आंसर जाएगा 1/-13। ओके, यहां भी हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे -13/19। ओके, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है -13 और डिनोमिनेटर क्या है 19 है, तो पलट देंगे, क्या हो जाएगा, तो 19/-13 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1/5। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया है 1/5, तो जब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1, जबकि डिनोमिनेटर में 1 को नहीं शो करते हैं। ओके, तो केवल हमारा आंसर हो जाएगा 5। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है -5/8 इंटू -3/7। आप जानते हैं कि ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15/8 7 जा 56। ओके, अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है, तो पलट देंगे इसको, जाहिर सी बात है, तो ये हो जाएगा ऊपर 56 चला जाएगा, 56/15, यहां हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, -1 इंटू -2/5, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 2 जा 2। ओके, और 1 5 जा 5। अब आइए इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है 2/5 का, तो 2/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/2। ओके, पलट देंगे, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -1 दिया है, डिनोमिनेटर कितना होता है 1 ही होता है। ओके, तो अब इसको हम जब पलटेंगे तो हमारा आंसर तो वही आएगा ना, बिल्कुल, केवल -1 ही आंसर आएगा। ओके, बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें। ओके।